अगर अक्टूबर से तकलीफ थी और उसकी देखभाल अगर नहीं हुई तो वो मुजरमाना गफलत है। इसी तरह खान की सेहत या उनकी आंख की तकलीफ के ऊपर सियासत करना, इसे भी मैं एक मुजरमाना कोशिश करार देता हूँ। फिलफौर उनका मुकम्मल तिब्बी मायना हो और तिब्बी मायना वो डॉक्टर करें जिन पे खान साहब को एतमाद है। चीफ जस्टिस साहब ने खान साहब के इलाज के लिए उन्होंने जो अहकाम दिए हैं उनका इंतजार कर रहे हैं, और हम चाह रहे ये हैं कि खान साहब के जो ज़ाती मुआलिज हैं वो वहाँ पर जाए, इमरान खान साहब का मुआयना करे। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मुल्क की सियासत एक बार फिर तनाव का शिकार है, जहां बयानात, एहतजाज और इत्तेहाद सब कुछ सवालिया निशान बन चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं बानी चेयरमैन पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक जो जारी इस वक्त बहस है उस पर। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि 4 माह की गफलत वाली कोई बात नहीं है, बानी चेयरमैन की सेहत पर सियासत ना की जाए। हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि तिब्बी मामलात को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं है, जबकि तहरीक इंसाफ इस मामले को संजीदा और इंसानी हकूक़ का मसला करार दे रही है। सवाल यह है कि क्या वाकई सेहत का मामला सियासी बयानी की नज़र हो रहा है या फिर ये अपोजिशन की एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस पार्लियामेंट जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, रेड जोन के एतराफ़ सिक्योरिटी सख्त, कंटेनर्स तैनात कर दिए गए हैं और सियासी दर्जा हरारत में इजाफा होता नज़र आ रहा है। क्या यह एहतजाज जमहूरी हक है या फिर रियासती और जो अमलदारी है उसको चैलेंज करने की एक कोशिश। दूसरी तरफ हुकूमत को भी चाहिए कि बानी चेयरमैन को जो अक्टूबर से अगर ये मसला चल रहा था तो उसको आखिर इतना तूल क्यों गया गया। क्या ये हुकूमत ने जो मामला है बानी चेयरमैन की तिब्बी मामला जो है, क्या उसको बेहतर तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता था? क्या हुकूमत ने इसको मिस हैंडल किया है? और क्या अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि बानी चेयरमैन की सेहत को लेकर तहरीक इंसाफ एहतजाज करना चाहती है और इस पर बकौल हुकूमत इसको जो है वो पोलिटिसाइज़ कर रही है। इसी दौरान अपोजिशन इत्तेहाद में भी जो है वो दरारों की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। महमूद खान अचकज़ई और तहरीक इंसाफ की क़यादत आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। बयानात की शिद्दत इस बात का इशारा ज़रूर दे रही है कि इत्तेहाद के अंदर एतमाद का फुकदान बढ़ रहा है। तो क्या अपोजिशन इत्तेहाद टूटने वाला है या ये महज एक वक्ती सियासी इख्तलाफ है? आज के प्रोग्राम में इन्हीं मौज़ूआत पर नज़र डालेंगे। पाकिस्तान पीपी से रज़ा हारून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से उसामा सरवर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शफ़क़त अयाज़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो अगर मैं शुरू करूं उसामा साहब आपसे करती हूं, ये अब जो सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि जी बानी चेयरमैन कह रहे हैं अक्टूबर से उनका ये मसला जो है वो चल रहा था और इसको जो है वो 3-3.5 महीने बाद जो है वो इसको जो है वो कोई एड्रेस किया गया, बीच में कभी ड्रॉप्स दे दिए गए, कभी उस तरह सीरियसली नहीं लिया गया एंड सारा कुछ जो साबका जेल सुपरिटेंडेंट है उनके इल्म में था और अपेरेंटली उन्होंने चीज़ें मिस हैंडल की और बकौल अपोजिशन ये हुकूमत के कहने पे चीज़ें मिस हैंडल हुई। लेकिन इल्ज़ामात की बौछार अपनी जगह, एक चीज़ तो हमें भी नज़र आती है कि इवन जब ये ले जाया गया, उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया, तो उस वक्त भी हुकूमत ना तस्दीक कर रही थी ना तरदीद कर रही थी, जिससे जो ये चैमगोइयाँ हैं, जो रूमर मिल्स हैं, इनको पनपने का मौका मिला। क्या आपको लगता है हुकूमत ने मिस हैंडल किया इसको? डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल हुकूमत ने मिस हैंडल नहीं किया। देखिए जी, हमें 2-3 चीजें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। इमरान खान साहब की सेहत को लेके, उनकी खुराक को लेके, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ की किसी चीज को भी लेके हुकूमत ने कभी कोई मिस हैंडलिंग नहीं की। देखिए, हमें ये 2-3 चीजें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। एक तो उनका एज फैक्टर है, he's not a young man anymore, he's 70 plus माशाल्लाह। ठीक है जी, अगर हुकूमत ने गफलत की होती तो क्या उनको अस्पताल जेल के डॉक्टर्स देखते? क्या वो रिकमेंड करते कि आप इनको पिम्स लेके जाएं? क्या हम इनको पिम्स लेके जाते, दोबारा डॉक्टर्स को दिखाते? हमने तो कोई मिस हैंडलिंग नहीं की। मसला ये है कि हम इस तरह की घटिया सियासत करना शुरू हुए कि अब हम सेहत पे भी सियासत करते हैं। आपने डॉक्टर साहब वो वक्त भी देखा होगा कि इमरान खान साहब ने गुफ्तगू फरमाई कि 6 घंटे की ब्रीफिंग दी गई, तो मैं तो समझता रहा अल्लाह माफ करे नवाज शरीफ को सारी दुनिया की बीमारियां, तब तो इनकी इंसानियत नहीं जागी।
तब तो इनकी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स नहीं जागे, आज इनको सारी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स याद आ गई। और इनको बताया इसलिए नहीं किया क्योंकि ये हर किस्म की गंदी सियासत करना चाहते हैं। इनने तो ये भी कहा कि इमरान खान साहब को स्लो पॉइजनिंग करने की कोशिश की, इनने कहा जी जेल चेंज कर दिया, मैं बताया नहीं, फिर इनने कहा जी उनको मारने की कोशिश की गई, उनको आइसोलेट कर दिया, जबकि इमरान खान साहब के पास हर किस्म की जेल में फैसिलिटी थी। इमरान खान साहब इज फिजिकली बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इन हिज सेंसेस, ठीक है। एक हाथ क्या पता मेरी अल्लाह माफ करे आंख खराब हो, ये किसी की भी हो सकती है जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मगर हाँ जरूर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो बिल्कुल जिस तरह वो एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा, ये तो सलमान साहब ने फरमाया है, जब मेडिकल बोर्ड वो बताएगा कि 3 महीने से ये प्रॉब्लम था या नहीं था, वो बताएगा ये 2 लेकिन महीने से था या महीने उसामा से साहब था। चलें, ये 3 महीने बाद, 3 महीने वाली बात तो जो है इस पे चलें, बहुत ज़्यादा जो है वो सवालात भी हो रहे हैं कि जी अगर ये 3 महीने वाली बात थी तो 2 दिसंबर को बहन मिली थी, उस वक्त तो उन्होंने कोई तस्करा बिल्कुल। नहीं किया, वो अपनी जगह। लेकिन ये हमारे पास ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं कि जब तलाल चौधरी साहब से पूछा गया कि क्या उनको हस्पताल ले जाया गया है, क्या उनका कोई जो है वो इलाज हुआ है, तो उन्होंने कहा ना तस्दीक करूँगा ना तरदीद करूँगा। पॉइंट ये है, मैंने ये बात मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ कि चलें एक ये चीज़ समझ में आती है कि पिम्स के बाहर आपको ये डर था या किसी भी अस्पताल के बाहर आपको ये डर था कि जी पीटीआई के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, कुछ जो है वो यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है। बट आपको कम से कम ये चाहिए था कि जिस दिन ये हुआ था उसी दिन आप एक प्रेस रिलीज़, कोई ट्विटर, कोई प्रेस रिलीज़, कोई जो बाद में प्रेस रिलीज़ आई डॉक्टर्स की जानिब से, पिम्स की तरफ से या हुकूमत की जानिब से, वो पहले आ जाती तो शायद ये जो जिस पे आप इस वक्त कह रहे हैं कि सियासत हो रही है, वो उस सियासत का मौका ही ना मिलता। तो हुकूमत ने भी मिस हैंडल तो किया है इसको। देखिए डॉक्टर साहब, जी, जी। जो ये काम आज कर रहे हैं, ये उस दिन इससे ज्यादा तमाशा करते हैं। बात ये है कि इनकी नीयत पे ही फतूर होता है। मसला ये है कि हम इनको बता देते हैं कि इमरान खान साहब की आंख का इशू चल रहा है, उनको हम चेक करा रहे हैं, तो ये सारे पहुंच जाते हैं उधर, हमें पिलाओ हम देखेंगे, जैसे ये सारे डॉक्टर हैं। सर शायद मैं इन तो ये सारों ने कह रही हूँ, इलाज करना है आप उधर। ना इलाज- इनको आप ना मौका देते ना, आप ना ये करते, ये नहीं होता कि आप उसी वक्त अनाउंसमेंट करते, जैसे वो 20 मिनट का प्रोसीजर था बकौल अभी तक जो हमें बताया गया है, एज सून एज ही केम बैक आपको चाहिए था एक प्रेस रिलीज जारी करते, आपने उसमें भी जो है वो काफी ताखीर का जो है वो मुजाहरा किया, काफी दिनों बाद वो चीजें हैं। देखिए डॉक्टर साहब अनऑफिशियली तो सबको पता लग गया था इमरान खान साहब सर हॉस्पिटल बट से यू होके आए। आर द क्या सारे गवर्नमेंट, ऑफिशियली बताना बहुत जरूरी है। जब अनऑफिशियली ना, जब सर गुजारिश, ऑफिशियली कोई चीज आ नहीं रही, जी। ना तस्दीक हो रही है ना तरदीद हो रही है, तो फिर आप इसी को जो रूमर मिल्स हैं उनको आप खुद ही जो है वो चलने का मौका देते हैं ना, चैमगोइयों को आप ही मौका दे रहे हैं। नहीं देखिए चले, अच्छा उसको छोड़ दे डॉक्टर साहब, लेट्स टेक इट एज यू सेड इट, ठीक है जी। क्या आज जो इन्हें किया वो जस्टिफाइड है सब कुछ ये जो कर रहे हैं? क्या हो गया? इमरान खान साहब की सेहत खराब हुई, ठीक है, उनको डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं, ये बात भी डिसाइड होगी कि मेडिकल बोर्ड बैठेगा, ये चीज भी डिसाइड होगी कि उनके सेहत का ख्याल रखा जाएगा। सही। जो ये आज कोर्ट्स के बात कर रहे हैं, असेंबली के बाद, कैन यू जस्टिफाई दिस? मसला ये है इनको मौका चाहिए, मसला ये और कि सर आप नो में मौका से देते भागना जा चाहते रहे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली आप मौका प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट मी गो टू रजा साहब। रजा साहब, आप अगर आप एक तीसरी पार्टी के उस पर, ऑब्वियसली आप हुकूमत की एलाइड पार्टी हैं, पर जिस तरह हुकूमत का इसमें तर्ज अमल रहा है, वुड यू से दैट द गवर्नमेंट हैज आल्सो मिसहैंडल्ड दिस? और ऑब्वियसली ऑपोजिशन है, वो तो कोई मौका ढूंढेगी कि हम इसमें से कुछ अपने लिए जो है वो बेहतरीन चीज़ जो है वो निकालें और अपने लिए कैपिटलाइज करें। हुकूमत ने मिसहैंडल किया है सर। साहब देखें, जब ये खबर आई कि उनका एक प्रोसीजर हुआ है हॉस्पिटल में, तो ये खबर जो है वो ऑफिशियल सोर्सेज से नहीं आई। ये खबर एक लीक खबर थी जो कि एक टीवी के ऊपर या मीडिया के पर्सन ने उसको ब्रेक किया। बिल्कुल मुनासिब तरीका नहीं था। अगर किसी वजह से, मुझे तो डिटेल नहीं मालूम, जाहिर है कि वो खान साहब को पता है या उनके मालिज को पता है, वही बेहतर जज हैं, वही बता सकते हैं क्या स्टोरी है। लेकिन जो सलमान सफदर साहब की स्टेटमेंट से बात पता चली, उसको बेहतर हैंडल कर सकती थी गवर्नमेंट। इस सतह के कौमी लीडर को इससे तो इनकार नहीं है कि इमरान खान साहब जो है एक बड़ी पार्टी कौमी लीडर हैं, फिर वो साबिक वजीर आजम हैं, जेल कस्टडी में हैं, यानी रियासत की तहवील में हैं, जुडिशल कस्टडी में हैं, यानी जजेस की तहवील में हैं, उनके बहुत से केसेस पेंडिंग है। तो ऐसी कोई अगर बात होती तो मौज़म मुल्कों में या जो सेटल्ड डेमोक्रेसी होती है वहाँ हुकूमत खुद फौरन आती है, पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर देती है, ताकि कोई भाम ना रहे, कोई कंफ्यूजन रहे, कोई केओस पैदा ना हो। यहाँ तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत को फौरी तौर पे उसी रोज इस बात के ऊपर एक ऑफिशियल पब्लिक स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आ जाना चाहिए था।
अब दूसरी बात उसमें ये है कि चलें वो स्टेटमेंट नहीं है, ये तो ना ही लिए या उनके इलाज में जो डिले हुआ इसकी अभी हमें तफसील नहीं मालूम। अभी हमें एक वर्जन पता चला है जो खान साहब ने बयान किया है फ्रेंड्स ऑफ दी कोर्ट की हैसियत से सलमान सफदर साहब। अब जो दूसरी साइड का वर्जन है कि डॉक्टर्स ने क्या किया क्या नहीं किया, वो आना अभी मेडिकल रिपोर्ट या उसकी प्रोसीजर उसकी हिस्ट्री आना बाकी है। दूसरी जानिब जब सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर आप लेके गए हैं, वहां से आपको एक रिलीफ मिला है, ऑल्दो डिलेड मिला है, चलें ये भी मान लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी तक का डेट दी है, यानी एक विंडो दिया है गवर्नमेंट को कि उस 16 फरवरी तक खान साहब का उनकी मर्जी के मुताबिक उनकी तशफ़ी के मुताबिक मुआयना भी करवा दें, इलाज भी करवा ना। अब ये मसला खान साहब के पास है और उनके मालिजीन के पास है और सरकार के पास है। इस पे थोड़ा सा एहतजाज जो आज किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये प्री मेच्योर है। इनको भी चाहिए था तहरीक इंसाफ के दोस्तों को कि ये कम से कम 16 फरवरी नहीं तो 15 फरवरी तक तो वेट करते ना। ठीक है, कि 15 फरवरी तक अगर वो देखते, अगर सरकार नहीं इस पे कोई सीरियस एक्शन ले रही है तो उनका ये एक्शन जो आज का जो इनका धरना था वो बड़ा वैलिड होता। उससे भी हटकर अगर आप बात करें तो 8 फरवरी की एहतजाज की कॉल से गालिबन 3 या 4 रोज पहले मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि एक 5 अफराद का एक ग्रुप बैठा हुआ था जो पांचों के पांचों नॉमिनेटेड सेलेक्टेड हैंड पिक्ड इमरान खान साहब के थे। चकजई साहब को उन्होंने नॉमिनेट किया, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को उन्होंने नॉमिनेट किया, सोहेल आफरीदी को उन्होंने नॉमिनेट किया, बैरिस्टर गौहर को उन्होंने चुना, सलमान राजा को उन्होंने चुना। इन ये पांचों अफराद किसी इलेक्शन के प्रोसेस या सिलेक्शन के प्रोसेस से नहीं आए, बल्कि ये इमरान खान साहब के अपने हाथ से चुने हुए लोग थे। वो हमें बैठ के ये बता रहे थे कि ये तमाम बातें अफवाहें हैं, खान साहब की सेहत जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल खैरियत से है, और ये तमाम बातें फैलाकर 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल को कमजोर किया जा रहा है। अब अगर आप ये देखें ना कि वो मुझे तो उन पांचों अफराद में जो 2 अफराद बहुत सीनियर हैं, सियासतदान हैं, चकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, मुझे तो हैरानगी ये है कि उन्होंने ऐसी कौन सी रिपोर्ट देखी थी, उन्होंने ऐसी कौन सी चीज देखी थी जिस पे ना सिर्फ उन्होंने तस्दीक की बल्कि उन्होंने अपनी उस टॉक के एंड में कहा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। सर कता कलामी की माफी, इवन सलमान सफदर साहब को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया बिकॉज हिज फर्स्ट कमेंट्स व्हेन ही केम आउट वाज कि वो ठीक हैं, और उसके बाद ये सारी चीजें जो है ना डॉक्टर साहब, सलमान सफदर साहब जो हैं, सॉरी, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो वकील हैं। मीडिया को हैंडल करना, स्टेटमेंट देना, उसमें लफ्ज आगे पीछे रहता, तो उनका तो मैं जिक्र इसलिए नहीं, मतलब ठीक है उन्होंने कुछ कह दिया होगा, उनका गलत मतलब ले लिया गया होगा, वो जो बाद में तस्दीक फरमा रहे हैं उनका तो इशू नहीं है। मुझे तो इशू ये है कि फिर आपके अपने लोग बैठकर आपके अपने सपोर्टर्स को और पाकिस्तान की कौम को एक मैसेज देते हैं, तो आपको सबसे पहले एहतजाज तो मेरे भाइयों को उन पांचों अफराद के खिलाफ करना चाहिए था कि यार आप हमें गुमराह कर रहे थे। दूसरी जानिब दूसरी हुकूमत का रवैया, जहां मैंने स्टेटमेंट के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, दूसरा हुकूमत ने कम से कम ये तो किया कि किसी भी तरह की जो प्रोसीजरल मेडिकल रिलीफ होती है उनको प्रोवाइड की, वो सर्जिकल प्रोसेस भी हुआ। सो इसमें जब बैलेंस करेंगे आप पॉलिटिकली, देखें किसी भी इंसान की सेहत को, चाहे वो कैद हो या बाहर हो, आजाद हो, सही सेहत के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, गलत बात है। बिल्कुल ठीक है। सेहत के ऊपर सियासत बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और किसी की जिंदगी, जैसे खान साहब की जिंदगी या किसी और प्रिजनर की जिंदगी, अगर हुकूमत की नेग्लिजेंस से या उस जेल के जेलर का जिसका मैनिफेस्ट है कि उसने इसका ख्याल रखना है, उसकी नेग्लिजेंस है, तो उनको टेक इनटू टास्क जरूर करना चाहिए। लेकिन उस पर सियासत करना, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी तक का टाइम दिया है, तो ये मेरे ख्याल में प्रीमेच्योर था आज का इंफेक्शन। अच्छा शफकत साहब, ऑब्वियसली आपने मौक़िफ़ सुन लिया है मेरा भी, और उसके बाद हुकूमत से जो हमने सवाल किया है, आई मीन आई हैव नो क्वाल्म्स इन सेइंग कि हुकूमत ने इसको मिस हैंडल किया है। बट हैविंग सेड दैट, अभी जो रज़ा साहब भी बात कर रहे थे और मैं भी उसी तरफ आना चाहूँगी कि जब 16 तारीख की जो है वो कोर्ट से ही रिलीफ आपको मिला है, कोर्ट ही आपको जो है वो उन्होंने आपके बकौले आपके भी अब कुछ जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ आपके लिए जा रही हैं। हैविंग सेड दैट, अगर 16 की उन्होंने एक टाइमलाइन दिया है तो ये बहुत एक प्रीमेच्योर जो है वो एहतजाज लग रहा है, और इससे ये लग रहा है कि वो चीज़ जो गालिबन आप शायद 8 फरवरी को या उससे पहले वाले एहतजाजों में जो है वो आप अचीव ना कर पाए, अब इस मामले को तूल दे के आप इस पर कैपिटलाइज करना चाहते हैं। क्या वजह है कि आप 16 तक या 15 तक जो आपने इंतज़ार नहीं किया? ये बहुत ही प्रीमेच्योर जो है 12 तारीख को 13 तारीख को ये करने का क्या मतलब, कोई तुक नहीं समझ आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माया, देखें पहली बात तो ये है कि
जब खान साहब के साथ ये सारा सब कुछ हुआ था और उसके बाद ये पूरी गवर्नमेंट ने हमें नहीं बताया कि खान साहब के साथ इस तरह हुआ है। ये तो एक सीक्रेट जो है ना वो लीक हुआ है कि सही। खान साहब को ये पिम्स लेकर गए हैं और उनको, हालांकि हमें एक हफ्ते के बाद पता चला। और जब सोशल मीडिया पे बात हुई तो आपने देखा कि हमें किसी गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने लूप में नहीं लिया, ना उन्होंने हमें बताया है। हालांकि रूल्स के मुताबिक जब भी आप किसी ऐसी लीडर को जो जेल में हो ठीक। आप उनको लेकर जाते हैं इलाज के लिए, तो आप उनकी Fair फैमिली को, आप उनके कंसर्न फैमिली डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि खुदा ना खासा अगर कुछ हो जाता है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। आज ये जो सारा सब कुछ हुआ है, क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि खान साहब को जब ये तकलीफ हुई थी, आप खुद डॉक्टर जी। हैं, तो ये तकलीफ ऐसी नहीं थी कि सीआरबी डायरेक्ट उनको हुआ और आप उनको लेकर आए पिम्स। उनको 2 महीने ये तकलीफ थी, 2-2.5 महीने। जब उस्मा बाजी बाहर आई थी तो तब भी उन्होंने ये कहा था कि खान साहब के आई में जो है वो पानी आता है, लेकिन पता नहीं कि क्या मसला है। लेकिन उन्होंने ये इसलिए जाहिर नहीं किया कि शायद कोई इतना बड़ा मसला ना हो। खान साहब वो नवाज शरीफ तो है नहीं कि इलीगल तरीके से अपने या मसूरी तरीके से अपने प्लेटलेट्स गिराएं। तो बात ये है कि फिर एक हफ्ते के बाद हमें पता चल जाता है, फिर ये खुद कन्फेशन करते हैं, फिर ये कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर इन्होंने खुद चकजी साहब को खुद कहा था कि उनके साथ कोई मसला नहीं है और आप जो है ना ये एहतजाज को पोस्टपोन कर ले या खत्म कर ले। जब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठे थे तो सलमान अकरम राजा साहब खुद सुप्रीम कोर्ट जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले और उन्होंने कहा कि हम आपको रिपोर्ट जो है अडियाला के थ्रू दे देंगे। वो रिपोर्ट आपको पता है कि 2 दिन का वादा करके 1 हफ्ते के बाद हमें मिला है। तो मतलब हम कैसे इन पे जो है ना यकीन कर सकते हैं, इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर आज ये जो इनके साथ हुआ लेकिन है, आप कोर्ट पे तो ट्रस्ट कर सकते हैं ना सर। कोर्ट ने ही फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बना के सलमान सफदर साहब को भेजा, वही चीजें सारे बाहर लेकर आए। हैविंग सेड दैट, कोर्ट ने ही 16 तारीख का जो है वो टाइमलाइन आपके लिए रखी है। तो इससे तो आई मीन मैं आपकी हर बात से, बाकी चीज से अग्री करती हूँ, बट ये कहना कि जी हम इनको किस तरह ट्रस्ट कर सकते हैं, कोर्ट ने जो टाइमलाइन दी आपको कम से कम वो तो फॉलो करें ना। देखें, बात यह है कि तब भी ये वादा हमारे साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया था कि आपको 2 दिन में रिपोर्ट मिलेगा। वही रिपोर्ट जो उनके कहने पे हम वहां पे कॉल ऑफ करके धरना हम चले गए और फिर आपको पता है कि 2 दिन के बाद वो 1 हफ्ते के बाद हमें मिला है। दूसरी बात ये है कि अगर ये असदुल्ला के थ्रू ये ब्रेक नहीं होती न्यूज तो ये हमें खुद बताते। ये तो तब भी कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ। सीआरबी बीमारी जो है ये वाहिद ऐसी बीमारी है, मतलब इस तरह की कई बीमारियां होती है, आप खुद डॉक्टर है, ये बीमारी खुद से नहीं होती, ये किसी दूसरी बीमारी की रिएक्शन में होती है। जब वो एबनॉर्मल हो जाती है, बीमारी लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ग्लाइकोमा, जब वो एबनॉर्मल हो जाती है तो उसके बाद ये जो है सीआरबी हो जाती है ये बीमारी। तो कहने का मकसद ये कि इन्होंने उस वक्त भी मिसट्रीट किया खान साहब को। अब बात यह है कि हमें तो पहले से इन पे तशवीश था, हमें पहले से इन पे शक था, और ये जो कह रहे हैं कि तब अगर हम करते तो ये और मसला बनाते। तो जब आपको ये पता है कि आप पे हमें शक है तो आपको चाहिए था कि आप हमें इन्फॉर्म करते, आप फैमिली को इन्फॉर्म करते, आप इसी सलमान सफदर जो उनके वकील है आप उनको इन्फॉर्म करते, आप उनको साथ लेकर जाते, वहां पे उनका चेकअप करते। तो मसला ये है कि जब नवाज शरीफ बीमार हुए थे तो हमने तब किसी फैमिली डॉक्टर को मना नहीं किया था। ठीक है। बिलावल भुट्टो तक हमने इजाजत दी थी कि इनसे मुलाकात करे, रोजाना इनको 30 बंदे जाके मिलते थे। क्यों? और ये जो आप कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आर्टिकल 15-16 हमें इजाजत नहीं देता कि हम अपने हक की आवाज उठाएं, तो फिर ये क्यों जो है इस तरह डरे हुए हैं? ये एमपीएस भी रोकते हैं, एमएनएस भी रोकते हैं, वर्कर्स को भी रोकते हैं। आज हम रोडों पे ना होते, आज हमने मोटरवे ना ब्लॉक। अच्छा चलिए सर, मुझे एक चीज बताइए, मैं लेट मी आस्क यू दिस, मैं आपसे ये नहीं कह रही, आपका एक आईनी कानूनी हक है, आप एहतजाज कर सकते हैं, पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, तो मुझे ये बताइए आप इस एहतजाज से आपने क्या हासिल किया? आज का मुझे बता दीजिए, ये 8 फरवरी का बता दीजिए। वैसे तो आपकी आधी से ज़्यादा पार्टी 8 फरवरी को तो मेरे ख्याल में बसंत मना रही थी, बट हैविंग सेड दैट, आपने एहतजाज से क्या अचीव कर लिया? क्या वो 16 की डेडलाइन जो थी वो 16 से पीछे होके हुकूमत खौफजदा होके हुकूमत ने कहा हम कल ही कर देते हैं, ये क्या ये हो गया? अचीव क्या किया मुझे ये बता दीजिए। अच्छा चले, अगर हम खामोश हो जाते हम क्या अचीव कर लेंगे ये मुझे बताएं। नहीं सर, मैं तो ये पूछ रही हूँ ना, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए फिर मैं आती हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, देखें बात ये, पॉलिटिकल पार्टी अगर आप हमारे वर्कर्स को जो है ना दीवारों के साथ लगाते हैं, तो बेसिकली आप वर्कर्स को डिसएनफ्रेंचाइज नहीं होने देना चाहते, आप वर्कर्स को ये दिखाना चाह रहे हैं कि जी हम खान के लिए कुछ कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे में, वर्कर्स को सेटिस्फाई करने के लिए और सोशल मीडिया को सेटिस्फाई करने के लिए आपको ये एक्टिविटी करनी पड़ी बेसिकली।
کہ پولیٹیکل پارٹیوں کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی ایشو ہو، کوئی بات ہو، کوئی مسئلہ ہو، ان کے لیے، اور یہ تو ہمارے لیڈر کی صحت کے حوالے سے بات ٹھیک ہے. ہے. ہم نے کیا یہ کہا ہے کہ آپ ان کو آزاد کر کے جو ہے باہر چھوڑ دے؟ کیا ہم نے یہ کہا ہے کہ ان کو باہر چھوڑ دے، ملک سے فرار ہونے ہم دے؟ مطلب ہم نے کیا ڈیمانڈ کی؟ ہم نے صرف یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ ان کو آئین اور قانون کے مطابق ان کو اجازت دے کہ جا کے وہ اپنے فیملی ڈاکٹر کے تھرو اپنا علاج کرائیں. ہم یہی چاہتے ہیں. ہم نے اگر یہ کہا ہو کہ ہمارے اوپر جو ایف آئی آر ہے وہ ختم کر دی جائے، یا ہم اگر یہ کہہ رہے کہ ہم آپ جلسے کی اجازت دے دیں، تو پھر ہم ناجائز. چلے مجھے سر میرے خیال ہے میرے سوال کا جواب مل گیا ہے. وہی جو بات میں کہہ رہی ہوں وہ ری انفورس ہو گئی کہ بیسکلی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس نے اپنے لیے ایک اچھا موقع تھا اس کو کیپٹلائز کرنے کے لیے. سیاست تو اس پہ کرنی ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے. اچیو اس سے بہرحال کچھ نہیں ہوگا ایکسیپٹ فار سوشل میڈیا کو آپ سیٹسفائی کر دیں گے، ورکر کو سیٹسفائی کریں گے، ایک ایکٹیویٹی ہو گئی. اسامہ صاحب ویلکم اوور ٹو یو. جو بات ذاتی معالجین کی ہو رہی ہے، یہ فیسلٹی جو ہے چاہے کورٹ آرڈرز پہ ہی دی گئی ہو، اس وقت نواز شریف صاحب کو دی گئی تھی، ڈاکٹر عدنان کو ایکسس دیا گیا تھا. کیا وجہ ہے کہ آپ نہیں دینا چاہتے؟ مطلب یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ ان کو جی آپ رہا کر دیں، ان کو باہر نکال دیں. ذاتی معالجین کی تو ایکسس ہونی چاہیے، یہ کیوں نہیں دے رہے؟ اور وہ باہر آ کے بات بھی نہیں کریں گے کوئی؟ دیکھیں جی، پہلے میں ڈاکٹر صاحبہ you gave a lot of time to شفقت. اب آپ نے مجھے 2 منٹ بات کرنے دیں. جی پلیز پلیز. ٹھیک ہے. بڑی افسوس کی بات ہے کہ جس بندے کی بیگم فوت ہوگی آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلف امپوز رپورٹس تھی. شرم آنی چاہیے ان کو. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہیز اے ہارٹ پیشنٹ. پھر میں اگر سخت لہجے میں بات کروں ان کو بڑی پرابلم ہو جائے گی. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں عمران خان کی تو صرف آنکھ کا پرابلم ہے، کوئی اس کو بڑا ہارٹ کا پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں، مگر یہ ہم ایک ہیومینیٹین گراؤنڈز پہ ایک بات کر رہے ہیں اور آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں. آپ کی تو سوشل میڈیا وہ ٹیم ہے کہ جس کو کسی کے جنازے کا خیال نہیں تھا. آپ کی تو سوشل میڈیا وہ ٹیم ہے جس کو مریم نواز جب اپنے باپ کے ساتھ رو رہی تو آپ تو اس کا بھی مذاق اڑا رہے تھے. ہم نے تو آپ کی علیمہ بی بی کا مذاق نہیں اڑایا یا کسی عورت کا. اور اس طرح کی گفتگو مت کیا کریں یار. مطلب ہم آپ سے اتنے اخلاق کے دائرے میں رہ کے اتنی تمیز سے، میں ہوں پیپلز پارٹی کے ہمارے بھائیوں، ہم آپ کو آپ کی بات سنتے بھی ہیں اخلاقیات، مگر دس از ناٹ دا وے کہ آپ کسی کے اوپر ایلیگیشن لگائیں. اس کا مطلب ہے آپ کی پارٹی کرپٹ تھی، آپ کی پارٹی ہمارے ساتھ ملی بھی تھی جن نے رپورٹیں بنائی اس ٹائم. مطلب اس طرح کی باتیں مت کیا کریں. دوسری بات جو آپ نے فرمائی ڈاکٹر صاحبہ، بالکل اگر عمران خان صاحب کو لگے گا کہ ان کو اس بورڈ پہ ٹرسٹ نہیں ہے ڈاکٹرز کے، تو وہ جو ڈاکٹر کہیں گے اس کو اس بورڈ میں ایڈ کر دیا جائے گا. کیونکہ اس ٹائم امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت ہمارے لیے سب کے لیے امپورٹنٹ ہے. ہی از اے نیشنل لیڈر، وی ریسپیکٹ ہم ایز اے پولیٹیشین. وہ جیل میں ہے یا نہیں ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اس ٹائم حکومت کو ان کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا. انشاءاللہ جس حد تک جانا پڑے گا ہم ضرور کریں گے، مگر اس پہ سیاست کرنا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سیاست نہیں ہونی چاہیے. بٹ مجھے صرف ایک چیز، آپ نے کہا کہ اگر ان کو بورڈ پہ جو ہے وہ اعتراض ہوگا تو پھر دیکھ لیں گے. کیا یہ میں سمجھوں اس پہ کہ آپ ان ڈاکٹرز کو انکلوڈ کر رہے ہیں اس لیے ان کو اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، یا اس کو یہ سمجھوں کہ جب پھر بورڈ ان کے سامنے جائے گا تو اگر وہ کہیں گے تو ہم ان کو انکلوڈ کر دیں گے؟ بیکاز وہ تو ٹائم اینڈ اگین، اور جو آج کا احتجاج ہے وہ بھی اس پہ ہی ہے کہ جی معالجین کو یا گیو ہم ایکسس ٹو سم پرائیویٹ ہاسپٹل. جی دیکھیں جی، جب ایک سینئر ڈاکٹرز کا پینل جائے گا، اگر عمران خان صاحب کو لگے گا کہ یہ میرا علاج ٹھیک نہیں کر رہے تو ضرور اس میں کوئی سر ہم اس کا انتظار کیوں کر رہے ہیں جب وہ ایک بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی معالجین کو ایکسس دے دیا جائے، تو اس میں کیا حرج کیا ہے؟ جی مجھے ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب پلیز کمپلیٹ کر دیں. دیکھیں جو ہم ڈاکٹرز کا جو بورڈ بنے گا، ظاہری بات ہے اس میں سینئر ڈاکٹرز ہوں گے، جو آئی اسپیشلسٹ ہوں گے، اور بھی کئی اسپیشلسٹ ہوں گے جو چیک کریں گے. اگر سر آئی ہوپ ان اسپیشلسٹ کے نام بھی ہوں، بیکاز ابھی تک جو یہ جنہوں نے ایگزامن کیا ان کا تو نام بھی جو ہے وہ آپ نہیں بتا رہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں کون. کوئی مسٹری ڈاکٹر وہ بن گئے ہیں. دیکھیں جی، یہ اٹس ناٹ مائی پلیٹ فارم ٹو ڈیسائیڈ کہ آئی شوڈ ٹیل یو دا نیم. اٹ از انٹیریئر منسٹری اور لا منسٹر جو یہ بات اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور مجھے آنیسٹلی مجھے خود بھی نہیں پتا کون ڈاکٹر تھے. تو Sir, I agree, but I'm just saying that this fuels to the speculation, na? That's all I'm saying. میری بات سنیں ڈاکٹر صاحبہ پلیز. 2 چیزیں انڈرسٹینڈ کر لیں. ایک، عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے کوئی نیگلیجنس نہیں ہو. ٹھیک ہے، اگر نیگلیجنس ہوئی ہوتی تو ان کو جیل میں ڈاکٹر نہ دیں گے، اور وہ یہ نہ کہتے کہ آپ ان کو کسی اور ڈاکٹر کو دکھائیں یا ان کو کوئی پروسیجر کرائیں. Am I right? That means there was no negligence in it. ان کی اپنی بہن 2 تاریخ کو مل کے آتی ہے،
उनने कोई इमरान खान की उस टाइम आंख के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं फरमाई। इसका मतलब है उससे पहले उनको कोई इशू नहीं था। तो इसका मतलब है इट्स अ बिल्ट अप स्टोरी कि जी के एक स्टोरी बिल्ड की गई है जी, उनकी आंख को प्रॉब्लम हो गया, 4 महीने हो गए। हर कोई इंसान है, हर कोई इंसानियत में रहता है। ऐसा हो सकता है कि इमरान खान साहब को 4 महीने आंख का प्रॉब्लम होता और हुकूमत उस पर कोई काम ना करती। जाहिर सी बात है 2 तारीख के बाद कोई प्रॉब्लम हुआ, उसके दौरान उनको सर चले जेल मुझे के ये जो बता डॉक्टर दीजिए, चले ये तो आप मैं पहले भी मैंने भी पहले कहा है कि 2 तारीख को मिली, उन्होंने नहीं कोई बात की, और आप कह रहे हैं कि ये एक कुक्ड अप स्टोरी है। पर चलें, अब आपके पास ये कल परसों से ये चीज़ चल रही है कि सलमान सफदर साहब ने कह दिया कि उनको डेंटल इश्यूज भी हैं। क्या आपने कोई डेंटिस्ट प्रोवाइड कर दिया उनको? देखिए ऑनेस्टली डॉक्टर साहब आई डोंट नो दिस, So मुझे this is नहीं what I'm पता। saying ना, अगर मुझे I don't- यही चीज़ है ना कि अगर अब ये कुक्ड अप स्टोरीज हैं, चले जहां उन्होंने कह दी है आप वहीं उनको जो है वो सहूलतें दे दें, वो भी नहीं दी जा रही। देखिए डॉक्टर साहब, देखिए इस चीज की इंफॉर्मेशन लॉ ठीक है। मिनिस्टर के पास हो सकती है या इंटीरियर मिनिस्टर के पास हो सकती है। मुझे बिकॉज आई एम इन माय एरिया फ्रॉम लास्ट 2 days, मुझे इस चीज का नहीं आइडिया। सर पर अगर हुई होती ना तो हुकूमत ने अभी तक अनाउंसमेंट कर दी होती। बट हैविंग सेड दैट, लेट मी गो ओवर टू रजा साहब। रजा साहब, वुड यू से कि ये अगेन हुकूमत शायद इसको मिसहैंडल करने जा रही है, क्योंकि जो 16 की टाइमलाइन है कोई ये तो नहीं है कि 16 तक ही हम इंतजार करेंगे, तब हम मेडिकल बोर्ड का जो है वो दस्तावेजात भिजवाएंगे, खान साहब को नहीं हुआ पसंद, फिर उस पर शोर होगा, फिर मालिजीन को ऐड किया जाएगा। वेयर इज दीज फैसिलिटीज वर अकॉर्डेड टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब। डॉक्टर साहब देखिए, ये जेल में यकीनन सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्मनामा आ चुका है, उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी होगी। चूंकि खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हो रही, यकीनन उनसे मुशावरत हो रही होगी। और ऐसा नहीं है कि जो प्रोसीजर पिम्स में हुआ है उसमें खान साहब की मर्जी या कंसेंट शामिल नहीं वो तो है, थी। हाँ। और हमें ये भी नहीं पता कि हो सकता है उन्होंने किसी ना किसी को अपने घर वालों को बताया भी हो, हमको नहीं पता। ये बात तो खान साहब भी बेहतर बता सकते हैं, उनकी फैमिली बता सकती है, या एक फैमिली उनकी बेगम इस वक्त खुद जेल में इम्प्रिजन्ड है, हो सकता है उनसे मुशावरत हुई हो। तो उनको तो अपने नेक्स्ट ऑफ किन को ये बात बतानी है ना, उनको दुनिया को तो ये बात नहीं बतानी इलाज से पहले। तो हो सकता है ये सब चीजें हो सकता है वाली बात है, आई डोंट नो। लेकिन मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ कि उन्होंने, खान साहब एक जिम्मेदार आदमी है, दुनिया घूमे हुए हैं, दुनिया के देखे हुए निजाम है, उनको पता है अगर उनको ये चीज ऑफर हुई होगी तो उनको कंसेंट ऑर्डर का किसी भी ऑपरेशन से पहले उनको पता होता है, उन्होंने यकीन रजामंदी जाहिर की होगी। हैविंग सेड दैट, देखिए मैं फिर कहूंगा कि जब एक डेट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है तो आज का जो रिएक्शन है ना, मेरे दोस्त सही बात कर रहे हैं और आपका कहना भी ठीक है कि चूंकि खिफत है, चूंकि 5 अफराद ने जो सीनियर तरीन जिम्मेदारान हैं, इनकी पार्टी के 3 बड़े उहदेदार, 3 ही तो उहदेदार हैं, शेख वकास अकरम वहां नहीं बैठे हुए थे, बस 4 उहदेदार हैं इनके पास। तो मरकजी उहदेदार बैठे हुए हैं, आपके तमाम लोग बैठे हुए हैं, वो ये कंफर्म कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि उसके बाद अगर ये खबर आती है तो उन 5 अफराद के लिए तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। उन 5 अफराद की तो मैं समझता हूँ कि क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई कि वो किस तरह की इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। उनके कान में कौन आके एक बात कर देता है जो वो आके टीवी पर बैठकर, मीडिया पर बैठकर अपने लोगों को बता देते हैं। तो उस खिफत को मिटाने के लिए, अपने कारकुनान को एक रीअश्योरेंस देने के लिए, हम जो सेनेटर्स हैं, एमएनएज हैं, हम वजीर आला हैं जो खान साहब के नाम पर बने हुए हैं, वो सब इधर निकल कर आए हैं। तो यहाँ तक तो ये बात मुझे सही नजर आती है कि चलें जी, ये एक एक्शन अगर वो कर भी रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं था पुरअमन मुजाहरा करने में, इसमें ये पार्टी का प्रेरोगेटिव है। हैविंग सेड दैट, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको एक दफा पढ़ने की जरूरत है कि वो आपको जहां आजादी इज़हार राय देता है वहां पे कुछ पाबंदियां लगाता है। उसी आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है कि आप कानून में आयद पाबंदियों, मुनासिब पाबंदियों और एहतराम कानून के बगैर मुजाहरा नहीं कर सकते। तो अगर कोई रेड एरिया में किसी मुजाहरे की इजाजत नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। तो कानून तो कम से कम और आइन तो आपको रोकता है, लेकिन पुरअमन मुजाहरा करना, कहीं जमा होना और अपने लीडर से इज़हार यकजहती करना, इज़हार मोहब्बत करना, उसके लिए तशवीश का इज़हार करना, ये इनका राइट है। उसके अंदर पुरअमन रहना, ये भी इनको करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं, ये इनका राइट है, उनको करना चाहिए। जब इनको खबर मिल गई है तो उसके बाद ये रिएक्शन किसी भी पार्टी का होता है। लेकिन उसके अंदर मुझे जो बात समझ में है कि जितनी भी इनकी डिमांड्स हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मौजूद हैं। और अब ये खान साहब ने फैसला करना है ना कि उनका इलाज अल-शिफा में होना है या XY डॉक्टर ने करना है या किसी माहिर आई सर्जन ने करना है, किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के थ्रू ये बात होगी। ये बात सियासत के तौर पर मैं बैठ के या हमारे दोस्त जो बैठे हुए PTI के या PMN के या आप इवन, हमने तो डिसाइड नहीं करनी। Obviously. किसी PTI के चेयरमैन ने ये बात डिसाइड नहीं करनी। ये डिसाइड करनी है सोली खान साहब ने कि जहां उनका इलाज हो वहां वो मुतमईन है और उनको इलाज होना चाहिए।
सर ये एक उनका इत्मीनान करके एक उनका चीज इलाज है होना चाहिए। राजा साहब, वरना ये वो एक अपना चीज है, consent- देखिए नहीं, sorry, बट एक बात मैं एक्सेस कहूँ देना आपसे, डॉक्टर्स let- को let जो me- एक let me- लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है let me- खान साहब की भी, और सलमान सफदर let साहब me- ने भी कहा है, कम से कम वो एक्सेस तो दिया जा सकता है ना। लेट मी ऐड दिस। जी, जी। देखें, ये ठीक है, इसमें हुकूमत की जो भी कोताही है या जेलर साहब की है, वो तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। हम पहली गुफ्तगू में ये बात कर चुके हैं। लेकिन जो भी इलाज होगा, जहां भी होगा, वो इमरान खान साहब की कंसेंट के बगैर नहीं होगा। वो कंसेंट मना कर देंगे, वो नहीं हो सर सकेगा। फेयर इनफ। सो हमें रेस्ट अश्योर होना चाहिए कि हाँ। वो बेहतर जजें अपनी सेहत के मुतालिक, वो बेहतर जजें अपनी किस अस्पताल में जो होनी है, वो बेहतर जजें कि किस मॉलिज ने करनी है। ये मैं और आप या हमारे पीटीआई मैं के दोस्त बिल्कुल बैठ के ठीक थोड़ी है, तय करेंगे आप डील। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, लेकिन दो चीज़ें हैं ना, एक तो इलाज के लिए जाना वो एक अलग चीज़ है। इस वक्त जो एग्जामिनेशन की बात हो रही है, और सलमान सफदर साहब ने भी बात की, पहले से भी ये बात हो रही थी कि ही वांट्स एक्सेस टू हिज प्राइवेट डॉक्टर्स, जो उनके अपने डॉक्टर्स हैं, और ये माजी में एक प्रेसिडेंस रह चुका है। ये एक अलग चीज़ है, क्या ये नहीं देनी चाहिए, एक्सेस नहीं देनी चाहिए? नहीं, डॉक्टर्स तक तो एक्सेस होनी चाहिए, प्राइवेट डॉक्टर्स को भी उनसे मिलना चाहिए, और प्राइवेट डॉक्टर्स को भी इस बोर्ड में मैं तो नहीं समझता है कोई इसमें हुकूमत के दोस्त बैठे हुए हैं, इसमें कोई इतराज की बात है। अगर वो जरूरी समझेंगे उसको डाल देंगे, और उनको होना चाहिए। लेकिन ये देखें ना, एक बात को जहन में रखें कि उनका जो बयान सलमान सफदर साहब के थ्रू हमें पता चला है, उसमें हमारा प्राइम कंसर्न अब ये होना चाहिए कि उनका इलाज टाइमली हो। जो डिले हो गया उसको फौरन रद्द किया। हमें अब इन बहस में छोटी छोटी जो कहते हैं ना कि खामखा की चुटकुलियों में नहीं उलझना चाहिए कि अब उसमें ये डॉक्टर हो या वो डॉक्टर। हमारा ये होना चाहिए कि बेहतरीन इलाज हो, बेहतरीन सर्जन्स करें, बेहतरीन आई सर्जन देखें, और बेहतरीन अस्पताल हो, ताकि खान साहब को जो तकलीफ है, जो परेशानी है, इनका सेहत का इशू है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, इंपॉर्टेंट लीडर है हमारे मुल्क के, उसको रिजॉल्व होना है ना। ये हमारी ये शरायत उसमें भी हमें वो तो सर अनकंडीशनल हमारी होना ना चाहिए, मेरी condition- शरायत है ना आपकी है, किसी की भी नहीं है। ये नहीं, तो नहीं। वो है जो पीटीआई की और खान साहब की अपनी जो है ठीक वो आ है रही ना, है। वो ब्रिज क्रॉस हो जाएगा। जब उस ब्रिज पर आएंगे ना, तो हम अभी से, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अभी कल तो वो रिपोर्ट आई है। आज कम से कम मेरे दोस्तों का, हमारे भाई हैं, सब सियासी लोग हैं, आज ये एहतजाज एक सिंबॉलिक तो होना चाहिए था। उसमें कोई डिसरप्शन वाला एलिमेंट करके जो है ना, ये खुद अपने मामलात को खराब करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं उसामा साहब की तरफ चलती हूँ। उसामा साहब, एक चीज़ क्या आप समझते हैं कि क्योंकि इस पे भी बड़ी जो है वो बात अब इस वक्त हो रही है कि मे बी ये एक वो ज़रिया बनेगा जिससे खान साहब जो हैं उनको अडियाला से निकाला जाएगा, परहैप्स पनीगाला और कोई और सब जेल जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी। इस पे बड़ी इस वक्त चहमगोइयाँ हो रही हैं। कुड दिस भी ये कि एक इस डायरेक्शन में चीज़ें जा सकती हैं? डॉक्टर साहबा, बात यह है कि मैं थोड़ी सी एक और बात करना चाहूंगा। इफ यू रिमेम्बर, आपके मैं शो पे आज से महीना डेढ़ पहले मैंने आपको कहा था कि पीटीआई खुद अशक ज़ई साहब को गंदा करेंगे अपने सोशल मीडिया पे। डू यू रिमेम्बर दीस वर्ड्स ऑफ माइन? जी, आई डू। आई न्यू आप इसी तरफ आ रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। और वो स्टार्ट हो गया। और अगर ये याद रखिएगा डॉक्टर साहबा, और अगर इमरान खान साहब टर्की इलाज कराने जाते हैं तो सबसे पहले असेंबली में खड़ो कर मैं सवाल पूछूंगा, क्या पाकिस्तान में डॉक्टर्स नहीं? क्या पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी नहीं मौजूद? ये क्योंकि लाइंस मेरी नहीं है, ये इमरान खान साहब की अपनी, ये मेरी लाइंस नहीं थी कभी भी। तो अगर इमरान खान साहब किसी सब जेल में जाते हैं, फिर तो अल्लाह उनको सेहतमंद करे, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, वो एक नेशनल लीडर है। मगर वो मुल्क से बाहर जाते हैं तो डॉक्टर साहबा, सबसे बड़ा मुखालिफ मैं होऊंगा। मैं असेंबली में खड़े होकर मैं ऑपोजिशन लीडर साहब से पूछूंगा, क्या इस मुल्क में डॉक्टर्स नहीं है? क्या इस मुल्क में फैसिलिटीज नहीं है? क्या इसी मुल्क में शौकत खानम की एग्जांपल इमरान खान साहब देते थे, क्या उनका इलाज वहां नहीं हो सकता? तो आई रेस्ट माय केस हियर। नहीं, लेकिन आप समझते, आप इस पे ऑब्वियसली अगर ये कुछ होगा तो हुकूमत के कंसेंट से ही होगा, लेकिन आप तो अपने ज़ाती उसमें ये कह रहे हैं कि यू विल बी द फर्स्ट वन क्वेश्चनिंग दिस, बट आप तक भी ये कोई आई है कि इस तरह की कोई, बिकॉज जिस तरह डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं ना कि वो अदालतें हैं जिन पे बहुत ज़्यादा जो है रिजर्वेशंस थी, फिर 3.5 घंटे की 3-3.5 घंटे की मीटिंग भी हो गई, फिर अब ये बातें भी आ रही हैं सारी। सो और उस तरह ठीक है, ये एक एहतजाज हो रहा है, डी चौक पे हो रहा है, लेकिन जिस किस्म की जो एक इंसेंस वाली बातें जो हैं वो की जाती थी, जिनसे माहौल बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म हो जाता था, उस तरह की चीज़ें नहीं की जा रही। उस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया की जानिब से भी वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, उनसे इज्तनाब किया जा रहा है। खा वो उनकी अहलिया का जो है वो बयान हो, इज्तनाब किया जा रहा है।
तो ये बात हो रही है कि कहीं कोई मामला सेटल हो रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, मैं अगर एज अ ह्यूमन बीइंग आप मेरे से अगर ऑनेस्ट ओपिनियन मानते हैं, रजा साहब से हमारे बड़े से सीनियर है, देखिए जिस तरह पीटीआई ने इसको हाइप देने की कोशिश की है और पीटीआई ने जिस तरह इसको हैंडल किया है, मेरी समझ से बाहर है बीइंग ऑनेस्ट, कि 2 तारीख को उनकी अपनी बहन मिलके आती है, तब तक कोई उनको कंसर्न नहीं होता, उनके अपने भाई साहब उनको नहीं एक बात बताते। ऐसा क्या होता है अगले 4-5 दिन में कि इस पे डॉक्टर इतनी मारिया, हाइप क्रिएट हो आ रही हूँ आपकी तरफ, शफकत साहब आ रही हूँ आपकी तरफ आती हूँ। जी उसामा साहब इतनी complete करें। हाइप इतनी हाइप क्रिएट कर दी जाती है, इतने इश्यूज क्रिएट कर दिए जाते हैं कि मुश्किलात बनना शुरू हो जाए हर डिपार्टमेंट के लिए, हर इदारे के लिए। तो मेरी तो ऑनेस्टली ये समझ से बाहर है। और उसके बाद जब कहा जा रहा है कि हम आपका इलाज भी करा रहे हैं, डॉक्टर्स भी देखिए नेग्लिजेंस तब होती डॉक्टर साहिबा कि आपको जेल के डॉक्टर ना मिलते, आप ठीक है, रजा साहब ने पॉइंट दिया है। मैं बिल्कुल शफकत साहब की तरफ जाती हूँ। मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला जिससे मैं कहूँगी कि अच्छा चलो ठीक है, वो वी शुड रीड बिटवीन द लाइंस परहैप्स। शफकत साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देन आई विल गो ओवर टू रजा साहब क्विकली, मुझे सेगमेंट क्लोज करना है। जी नहीं तो आपने तो मुझे सुना ही नहीं। देखिए बात ये है कि नहीं, ये मैंने जो कहा आप उसामा कुछ साहब ऐड करना कह चाह रहे रहे हैं, थे, आपकी तरफ ही जा रही हूँ। उसामा साहब जो कह रहे कि उन्होंने शर्म की बात की, मैं तो इनको शर्म ही नहीं दिलाऊंगा क्योंकि इनको आई ही नहीं। बात यह है कि आज भी ये बात करे, इमरान खान को हम नहीं लेकर गए थे, ये खुद लेकर गए थे। और ये भी मैं आपको एक प्रिलिमिनरी लिक्विडिटी थी इनकी कि इन्होंने फैमिली को इन्फॉर्म किए बगैर, फैमिली डॉक्टर को इन्फॉर्म किए बगैर ये लेकर गए थे। और फिर ये आज कह रहे हैं कि उसको तो कुछ नहीं हुआ था। खुद ये कह रहे कि सीआरबी उनको हुई हुई है। और ये जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, अडियाला के थ्रू फैमिली को मिली है, वो रिपोर्ट में क्या लिखा गया है कि उनको क्या हुआ था। तो वहां पे वो जो है ना बहाने बना रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हम किसी की तरह है नहीं कि बहाने बनाए। दूसरी बात ये कि रजा साहब कह रहे हैं कि आर्टिकल 16, 17 और 19 जो है वो तो इजाजत देता है, लेकिन आपने जो है ना रेड जोन पे आप नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताएं कि कहाँ पे हमें डाउट है कि हम वहां पे जाके प्रोटेस्ट करें। मुझे ये बताएं कि अडियाला के सामने ये हमें करने देते हैं, वहां से रोजाना हमारे वर्कर्स गिरफ्तार करते हैं या नहीं करते। आप मुझे ये बताएं कि कराची में इन्होंने 400 हमारे लोग गिरफ्तार किए हैं या नहीं, क्या वो भी रेड जोन था। इन्होंने लाहौर में हमारे कितने वर्कर्स गिरफ्तार किए हैं, इन्होंने हमारे इस्लामाबाद से कितने वर्कर्स गिरफ्तार किए हैं। तो बात ये है कि ये ना कहें, ये लोग जो है ये चाहते नहीं कि इस मुल्क में जमहूरियत चले। जो लोग 17 सीटों पे आके हुकूमत चलाएं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो यहाँ पे पॉपुलर पार्टी आके हुकूमत संभाले। तो बात ये है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं इस वक्त कि इमरान खान को इजाजत दी जाए कि वो अपना इलाज करे। उसमें हम किसी भी जगह पे इनसे प्रिविलेजेस लेने की बात नहीं कर रहे। राइट, प्रिविलेजेस की बात नहीं हो रही। मैं जरा क्विकली रजा साहब क्विकली मुझे ये बता दीजिए, क्या आपको लगता है कि जो चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ये एक स्टार्ट हो सकता है, खान साहब की मुश्किलात में जो आसानियाँ आ रही हैं वो एक आगाज़ हो सकता है? क्विकली मुझे दूसरे सेगमेंट में मूव करना है फिर। आई डोंट नो, खबरें जो मुख्तलिफ ज़राए से नहीं होती हैं। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, याद होगा हमारे दोस्त को कि जब पीटीआई का दौर था तो अदी फरियाल तालपुर साहिल तायबा हॉस्पिटल में एडमिट थी, आई नहीं थी। और रात के वक्त, रात के अंधेरे में उनको हॉस्पिटल से गिरफ्तार करके वापस कस्टडी में डाला गया था। तो हम माजी की सियासत अगर मिसाल देंगे तो अच्छी मिसालें जो है ना वो बिल्कुल नहीं, और इस विशियस साइकिल से हमें निकलना है। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। उसामा साहब और शफकत साहब, थैंक यू मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। ये सेगमेंट हमें यहीं क्लोज करना है। अब जो हमने डिस्कशन करनी है वो बांग्लादेश के इलेक्शंस के हवाले से है। वहाँ से हमें सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट नुज़रत नज़र साहिबा हमें जो है ज्वाइन कर रही हैं। क्या माहौल रहा, क्या इस वक्त जो है चीज़ें चल रही हैं, उनसे डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए क्या वो देख रही हैं। नुज़रत, कैन यू हेयर मी? आपको आवाज़ आ रही है? जी मुझे बिल्कुल आवाज़ आ रही है। अच्छा बिल्कुल। नुज़रत, अब ज़रा ये बताइए कि ऑब्वियसली ये तो हमें पता चल गया है कि बीएनपी ने जो है वो क्लीन स्वीप कर लिया, 2/3 मेजॉरिटी ले ली है। ज़रा हमें जो फाइनल इस वक्त सीट काउंट आ रहा है, ज़रा उसके बारे में ज़रा बताइए कि क्या इस वक्त फाइनल सीट काउंट क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोगों को जिन्होंने जो है सक्सेसफुली ये इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किया है। और जो एक प्रोसेस चला था एक तहरीक के आउटकम में, वो आज कंप्लीट हुआ। और एज यू सेड कि जो पीएनपी है उन्होंने क्लियरली मेजॉरिटी के साथ ये इलेक्शन विन किया है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा जो इंडिया था उसने बहुत कोशिश की थी ये इलेक्शन जो है वो ना हो, इंस्टेबिलिटी रहे रीजन में। और अभी कुछ टाइम पहले एक पोस्ट इलेक्शन ब्रीफिंग हो रही थी जिसमें
एक जो इंटरिम गवर्नमेंट के ऑफिशियल है उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि इंडिया जो है वो ट्राई टू सबोटाज द इलेक्शन और डेफिनेटली वो नहीं चाहता था कि ये इलेक्शन हो और ये इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो गए। क्रेडिट गोज़ टू ECB, इंटरिम गवर्नमेंट और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको। जो एक बात समझने की है, मैंने यहाँ पे कहा है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को क्रेडिट जाता है। मैं ये कहूँगी कि BNP ने इलेक्शन ऑब्वियसली विन किया है और एग्जेक्टिव पावर भी BNP के पास होगी, लेकिन इसमें JI और जो नेशनल सिटीजन पार्टी है उन्होंने भी एक तरह से उनकी भी एक विक्ट्री है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है दैट लाइज विद देम। और देखा जाए तो जो JI और नेशनल सिटीजन पार्टी है उन्होंने क्योंकि उनका मैंडेट जो है वो कम्प्लीटली इन्हीं का था और जिसकी वजह से ये जेन ज़ी की मूवमेंट चली थी और जिसके आउटकम में ये इलेक्शन हुए हैं, तो ये सारा क्रेडिट जो है वो उनको जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल जाता है। एंड आई थिंक जो स्पेशली जमात है उनके लिए तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, बिकॉज कितनी देर के बाद उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो है वो जगह मिली है, उनको इजाज़त मिली है कि वो आके दोबारा कंटेस्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली सिटीजन पार्टी की वजह से और उनके लोगों की वजह से हुआ। सिटीजन पार्टी इस वक्त कहाँ खड़ी है? और मैं आपसे वो इस वक्त सीट काउंट की बात कर रही थी, सिटीजन पार्टी इस वक्त वोट्स में सीटों में कहाँ खड़ी है? नहीं, सिटीजन पार्टी जो कि जिन्होंने अपनी जो मूवमेंट है वो तकरीबन 14 महीने पहले स्टार्ट की थी, इस वक्त उन्होंने 5 जो है वो सीट जीती है और ये सिग्निफिकेंट नंबर है क्योंकि ये इतना टाइम भी नहीं हुआ था और मैंडेट उन्होंने ही लाया था। तो मेरे ख्याल में कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है कि सिटीजन जो पार्टी है और इन कोलैबोरेशन विद JI और JI की भी बहुत मतलब अच्छी रिप्रेजेंटेशन चाहिए है और उनको अच्छा वोट उनको मिला है। तो मेरे ख्याल में कि ये जो है अपनी सिग्निफिकेंस की वजह से सिटीजन जो पार्टी है वो लेटर ऑन भी अपना रोल पॉजिटिवली प्ले करेगी। अच्छा नुज़रत, बिकॉज इस दफ़ा ये कहा जा रहा था कि तकरीबन 45 लाख जो यंग वोटर्स हैं, नए वोटर्स जो हैं वो ऐड हुए हैं, तो वोट टर्नआउट इस दफ़ा कहा जा रहा था अराउंड 90% जाने का जो है वो ये जो इम्कानात हैं कि 90% तक वोटर टर्नआउट जा सकता है। एक तो उस पर बता दीजिए, दूसरा ये बताइए कि क्या तमाम स्टेक होल्डर्स इस इलेक्शन से सेटिस्फाइड हैं कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट हुआ है? इसमें कोई माजी की जो इलेक्शंस हैं उनकी कोई हमें चीज़ नज़र नहीं आई जो कि विच लेड टू द डाउनफॉल ऑफ शेख हसीना? जी बिल्कुल, ये ह्यूज नंबर ऑफ वोटर्स जो हैं वो आए, उन्होंने वोट किया, स्पेशली जो जेन ज़ी थी उन्होंने अपना जो रोल है वो सिग्निफिकेंटली प्ले किया इस इलेक्शन में। और जहाँ तक बात है कि ये बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका क्या रिएक्शन रहा, ऑनेस्टली ये बहुत मेच्योरिटी का उन्होंने मुजाहरा किया क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं उनको माना, मेच्योरिटी के साथ माना, उनकी ऑल्दो रिजर्वेशन थी कंसर्न थे, लेकिन स्टिल उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया BNP को और उन्होंने बहुत पीसफुली जो है अपना जो उन्होंने प्रोटेस्ट का जो कंसर्न थे वो उन्होंने एड्रेस किए हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये भी एक बहुत अच्छी बात है इस इलेक्शन की। अच्छा नुज़रत, आपने बिकॉज ऑब्वियसली आप इंटरेक्ट भी करती वहाँ आपने इंटरेक्ट भी किया होगा लोगों के साथ, एक परसेप्शन ये भी है कि सिटीजन्स पार्टी ऑब्वियसली क्योंकि यूथ की पार्टी है और उन्होंने बहुत सारी जो जिस तरह उन्होंने गवर्नमेंट को टॉपल किया, जो भी आने वाली गवर्नमेंट है ऑफ कोर्स दे विल बी वाचिंग देम वेरी क्लोजली, और आने वाली गवर्नमेंट जो है उसके पास जितनी ये जो रिफॉर्म एजेंडा है, रेफरेंडम भी हुआ, उन सब पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई मतलब तकरीबन 6 महीने होंगे, लोग बड़ी क्लोजली देखेंगे और अगर नहीं कोई डिलीवर कर पाया तो उस हुकूमत का भी चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस पर अगर कमेंट करना चाहे, आई हैव टू क्लोज दिस सेगमेंट। लेकिन ये बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि ये इस गवर्नमेंट के लिए, BNP के लिए इससे बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि 70% जो वोट पड़ा है वो रेफरेंडम को पड़ा है और ये रेफरेंडम ये जो मैंडेट था वो NCP का ही था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज BNP को फेस करना पड़ेगा क्योंकि BNP को जो है वो NCP और JI को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, उनके मैंडेट के मुताबिक अपनी जो भी आगे का अमन है उसको उसी तरह से करना पड़ेगा, कॉपरेट करना पड़ेगा। तो ये NCP की जो है वो बहुत बड़ी विक्ट्री भी है
कि उन्होंने अपना जो मैंडेट था वो इस तक राइट नुसरत, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है. लेट्स जस्ट होप कि जिस तरह ये कंडक्ट किए गए हैं, हारने वाले ने जो है वो अपनी हार मानी है, जीतने वाले को कंग्रेचुलेट किया है, तो ये जो मोमेंटम है ये चलता रहे एंड इट ब्रिंग्स द मच नीडेड स्टेबिलिटी इन बांग्लादेश. ऑन दैट नोट वील क्लोज टुडेज प्रोग्राम. नुसरत नज़र साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. विल सी यू टुमारो. गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़.